हेलो एंड वेलकम टू दिस माय चैनल। स्वागत है आपका एक जबरदस्त वीडियो में। और पार्ट 2 लेकर आ गया हूँ टीसू चैप्टर का। क्लास 9th के लिए मैंने टीसू चैप्टर डाला था पार्ट 1 में। प्लीज यार थोड़ा सपोर्ट दिखाइए, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक करिए, जितना हो सके शेयर करिए। अगर वीडियो में कुछ कमी है तो प्लीज कमेंट करिए, मैं डेफिनेटली उसको इंप्रूव करूंगा, लेकिन प्लीज सपोर्ट करें। ठीक है, तो पार्ट 2 लेकर आ गया हूँ। इस पे पूरी की तरह से जितने भी टिश्यू के ऑल कॉन्सेप्ट जो है उसको हम क्लियर कर देंगे। तो चलिए आज बात करेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में, क्योंकि प्लांट टिश्यू के बारे में हम ऑलरेडी पार्ट 1 में बात कर चुके हैं। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा, प्लीज वीडियो के आप चैनल के अंदर में आए और देखें टिश्यू चैप्टर पार्ट 1, तब आके आप देखें पार्ट 2, ताकि और भी आपको अच्छे समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि एनिमल टिश्यू होता क्या है। तो सबसे पहले हम न डालेंगे डिफिनेशन के ऊपर। तो कहता क्या है कि एनिमल टिश्यूज, एनिमल हैव 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज। जो एनिमल होते हैं वो 4 प्रकार के टिश्यू से बने होते हैं। 4 प्रकार के ऊतकों से बने होते हैं कोई भी एनिमल। कौन कौन से? जो देखिए, एपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस टिश्यूज। ये 4 प्रकार के जो टिश्यू होते हैं उससे मिलके बने होते हैं एनिमल टिश्यू। ठीक है, तो आइए एक एक करके बात करते हैं सबके बारे में और देखते हैं क्या क्या होता है। तो पहले के बारे में बताएं, एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यूज, it is consisted of the single layer of the cells and blood vessels are the absence. It is converve all those organ, the skin, lining of the mouth, lining of the blood vessels, kidney tubes are made of this the tissues. हमारे स्किन, माउथ के अंदर का जबड़ा, खून की नसें, किडनी के ट्यूब्स, इसी से बने होती है एपिथेलियम टिश्यू से। देखिए एपिथेलियम टिश्यू से क्या क्या बना होता है जी? स्किन, आपका जो स्किन है ना, वो स्किन बना होता है एपिथेलियम टिश्यू से। जो माउथ है, माउथ के अंदर का जो ये जबड़ा जो है ना, वो उसी से बना होता है एपिथेलियम टिश्यू से। ठीक है, ब्लड वेसल्स की जो नसें होती है वो किससे बनी होती है? एपिथेलियम टिश्यू से। ठीक है, तो याद रखिए कि एपिथेलियम टिश्यू से क्या क्या चीजें बनी होती है। तो माउथ, स्किन और आपका एक है वो है ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं। और किडनी के जो ट्यूब्स होते हैं वो भी बने होते हैं एपिथेलियम टिश्यू से ही। ठीक है, तो कुछ ऐसी टिश्यू, जो कुछ ऐसी चीजें हैं जो एपिथेलियम टिश्यू से बनी होती है, मैंने आपको बता दिया। तो बस आपको ये बात याद रखना है कि किस चीज से, कौन कौन से टिश्यू से क्या क्या बना है, ताकि और भी आपको अच्छे समझ में आसानी हो जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगले टॉपिक के बारे में। तो कह रहा है कि एपिथेलियम टिश्यूज आर द क्लासिफाई इनटू द 4 टाइप्स। 4 प्रकार के एपिथेलियम टिश्यू को भी बांटा गया है। ठीक है, एपिथेलियम टिश्यू को भी 4 प्रकार के हिस्सों में बांटा गया है। तो आइए देखते जरा नजर डालते हैं और देखते हैं। पहला है स्कमस, क्यूबाइडल, कॉलमुनर, स्ट्रेटिफाइड स्कमस। तो आइए एक एक बात करते हैं और देखते हैं स्कमस एपिथेलियम क्या होता है। सेल्स अरेंज इन टू द लाइक द टाइल्स और द फ्लोर। फ्लोर टाइल्स की तरह, टाइल्स की तरह जो होता है, ये एक एक करके ऐसे जो होता है एपिथेलियम, जो आपका जो है ये स्कमस एपिथेलियम होता है टाइल्स की तरह। ठीक है, अगर कह रहा है कि इट फॉर्म द लेनिंग ऑफ द कैविटी, माउथ, ओसोफोगस, नोज, ओवलीज। और ये लेनिक मतलब कि जो लेयर होता है, माउथ का जो लेयर होता है, ओसोफोगस जो आपकी फूड पाइप होती है नली, उसका जो लेयर होता है, नोज का अंदर का जो होता है लेयर, और ओवलीज के, इन सबको, ये सब जो किससे बने होते हैं वो होते हैं स्कमस एपिथेलियम से। ठीक है, इट आल्सो फॉर्म द ब्लड वेसल्स। इससे ब्लड वेसल्स भी कैरिंग टू द टंग ऑफ द स्किन, एंड स्किन भी बना होता है। एपिथेलियम सेल्स आर अरेंज्ड इन द मेनी लेयर टू द प्रिवेंट ऑफ वेयर एंड टेयर एंड द स्किन। स्किन के बहुत सारे ऐसे लेयर जो होते हैं ना, वो एपिथेलियम, जो स्कमस एपिथेलियम होते हैं उससे ही बने होते हैं। ठीक है, कुछ बातें समझ में आ रही है आपको? ठीक है, आइए देखते हैं फंक्शन के बारे में, कुछ क्यूबाइडल के बारे में। क्यूबिकल एपिथेलियम क्या होता है जी? देखो जरा ध्यान से। सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर क्यूब इन शेप। इट फॉर्म्ड इन द किडनी, थायराइड्स, वेसल्स इन द ग्लैंड, सिलेवरी ग्लैंड, स्वीट ग्लैंड्स। देखिए किडनी हो गई, थायराइड ग्लैंड्स हो गई, वेसल्स हो गए, ये सबसे किससे बनी होती है? ये बनी होती है क्यूबिकल एपिथेलियम से। किससे? क्यूबिकल एपिथेलियम से। इट आल्सो प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट। ये मैकेनिकल सपोर्ट भी करता है। आगे कह रहा है कि इट फॉर्म दिस जर्मिनल ऑफ एपिथेलियम लाइक द टेस्टी एंड ओवरीज। और टेस्टी और ओवरीज भी जो होता है वो आपके क्यूबिकल एपिथेलियम टिश्यू से ही बना होता है। ठीक है जी, आगे देखो जी। कोलुमनर एपिथेलियम, पिलर लाइक स्ट्रक्चर। कैसा होता है ये? पिलर की तरह होता है। इट इज फॉर्म द लेयरिंग ऑफ द स्टमक। जो स्टमक होता है ना, पेट, पेट के अंदर का जो लेयर होता है ना, वो बना होता है आपका क्यूमुलर एपिथेलियम से।
ठीक है। इट आल्सो फॉर्म द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो छोटी आंत, वो बनी होती है इसी से, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन वो भी इसी से होती है। इट हैव द थ्रेड ऑन इट द सरफेस विच इज द हेल्प द ऑब्जर्वेशन, ये हेल्प करता है ऑब्जर्वेशन करने में, जो है शिक्षण करने में, आपको सोखने में, ठीक है। अब बात करेंगे स्ट्रेटिफाई स्क्वैमस एपिथेलियम के बारे में। स्ट्रेटिफाई स्क्वैमस एपिथेलियम क्या होता है जी, आइए जरा देखते हैं, नजर डालते हैं इस पे। इट कंसाइड इट द स्क्वैमस epithelium arranged in layer present in the uterus osophagus। बहुत सारी स्क्वैमस एपिथेलियम, ध्यान सुनिएगा, बहुत सारी स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू के एक साथ उलझे होते हैं, आपस में पूरे उलझे होते हैं, तो उसको स्ट्रेटिफाई स्क्वैमस एपिथेलियम कहते हैं। जो बहुत सारे जो आपस में जो उलझे होते हैं ना, ठीक है, टिश्यू के लेयर, उसको स्ट्रेटिफाई स्क्वैमस एपिथेलियम कहते हैं। यह फूड पाइप में पाया जाता है और एक गर्भाशय में भी पाया जाता है, गर्भाशय में भी ये पाया जाता है, दो जगह पाया जाता है आपका, ठीक है। स्ट्रेटिफाई स्क्वैमस एपिथेलियम एक पाया जाता है फूड पाइप में, जो आपको फूड पाइप होती है, और एक पाया जाता है आपका गर्भ के अंदर, ठीक है। ओके, कनेक्टिव टिश्यू क्या होती है? द सेल्स ऑफ दिस कनेक्टिव टिश्यूज आर द वाइडली स्पेस ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन इट इज टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड कनेक्टिव डिफरेंट ऑर्गन्स। कनेक्टिव टिश्यू होता है, उसे क्या बोलते हैं हम? ये कनेक्ट होता है बहुत सारे टिश्यू से, एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू से कनेक्ट होता है, ठीक है। और बेसिकली इसका फंक्शन क्या होता है जी? इसका फंक्शन होता है आपको सपोर्ट प्रदान करना, ठीक है। डिफरेंट ऑर्गन को सपोर्ट प्रदान करना, उसको सपोर्ट देना, इसका काम होता है। आएगा कि देखिए ये भी होती है आपको जो है टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कुछ टाइप भी होते हैं इसके। तो पहला हो एलोर टिश्यूज, दिस टिश्यूज फिल्स द स्पेसेस ऑफ द inside organ and the formed of the between the skin and muscles around the blood vessels and nervous in it is the bones of the marrow। कह रहा है कि ये आसपास स्किन के आसपास, स्कमस के आसपास, ब्लड वेसल्स के आसपास, नर्वस के आसपास, ये बोन मैरो के भी आसपास ये होता है एलोर टिश्यूज। और एडोसन टिश्यूज क्या होती है? इट इज अ फाउंड बिलो द स्किन around the heart and brain and below the eyes ball। It is the act of the insulator and the provide the less of the heat from the body। कह रहा है कि जो आपका एडप्शन टिश्यूज होती है वो होती है हार्ट ब्रेन और आइज बॉल के आसपास के एरियाज में जो होते हैं ये होती है, ठीक है। और ये प्रोवाइड करती है, क्या करती है? प्रिवेंट करती है, बचाती है लेस हीट से, गर्माहट से, बॉडी को जो गर्माहट देती है उसके वजह से बाहर जो गर्माहट देती है उससे ये बचाती है, ठीक है। अब बात करेंगे अपना अगले टॉपिक के बारे में, इसका नाम है स्केलेटन टिश्यू। स्केलेटन टिश्यू क्या होती है जी? देखो, बोन्स, लिगामेंट, टेंडेंस, कैटरेज, चार चीजें स्केलेटन टिश्यू में होती है। एक होता है बोन्स होता है, लिगामेंट्स होता है, टेंडेंस होता है, और एक होता है कैटलेज होता है, ठीक है। बोन्स क्या होता है? इट इज फॉर्म दिस द फॉर्म फ्रेम एंड वर्क दैट सपोर्ट द बॉडी। इट इज नॉन फ्लेक्सिबल, मेड ऑफ द कैल्शियम एंड फास्फोरस कंपाउंड। बोन्स क्या होता है? जिसको फ्लेक्सिबल नहीं होता, जो मुड़ता नहीं है, बोन्स मुड़ता नहीं है, ठीक है, मोड़ेंगे तो टूट जाएगा। बोन्स मुड़ता नहीं है, और बना किससे होता है? ये कैल्शियम और फास्फोरस से बना होता है, ठीक है। तो बोन्स होता है। आगे कह रहा है कि लिगामेंट्स क्या होता है? टू द बोन्स इन द कनेक्टेड टू द ईच ऑफ द लिगामेंट्स इन देयर विद द इलास्टिक। दो बोन्स को जो आपस में जोड़ता है ना, लिगामेंट्स होता है। जैसे आप देखो ये कलाई क्या है? लिगामेंट्स बीच में जोड़ा यहाँ पर, वो क्या है? लिगामेंट्स है, ठीक है। ओके, उसी को लिगामेंट्स कहते हैं। टेंडेंस क्या होता है? इट इज कनेक्टेड द मसल्स टू द बोन्स। इट इज द फॉर्मर्स ऑफ द ग्रेट स्ट्रेंथ एंड द लिमिटेड ऑफ फ्लेक्सिबल। कह रहा है कि ये लिमिटेड फ्लेक्सिबल होता है और ये बोन्स को एक स्ट्रेंथ प्रदान करता है, ठीक है। कैटलेज क्या होता है? इट इज द इलास्टिक लेस द हार्डर टू द अदर बोन्स। इट इज कंपाउंड्स टू द प्रोटीन एंड द शुगर द प्रिवेंट इन द नोज एंड एयर एंड लेक्सिस। जो आपका नोज होता है, एयर होता है, और लेक्सिस जो होती है गले वाली, वहां पर जो है इसका प्रयोग होता है, वहां पर होता है कैटलिस्ट, ठीक है। आगे देखिए, आगे बढ़ा कि फ्लूइड वेसल्स इन टिश्यूज, टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स कितने बड़े होते हैं? तो ब्लड सेल्स हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मेनी ऑफ सब्सटेंस लाइक गैसेस, हार्मोन्स, etc। ब्लड हैज द फ्लूइड materials called the plasma in which the RBC, WBC, platelets, subplacet, and it is also contains the protein, salt and hormones। आरबीसी क्या होता है जी? देखिए कुछ इसमें ब्लड वेसल्स में होती है, एक होता है आरबीसी। आरबीसी देखो जरा क्या होता है?
It is contained in this red color in the respiratory pigment called the hemoglobin that is the help in the transport in the oxygen. कारण कि आरबीसी क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, खून जो होता है ना उसी को आरबीसी भी करते हैं हम लोग, ठीक है। और ये क्या करता है जी, ये करता है ऑक्सीजन के द्वारा ये पूरी बॉडी के अंदर क्या होता है, ट्रांसपोर्ट हो पाता है आपके खून, ठीक है। ओके, आगे कह रहा है कि डब्ल्यूसी क्या होता है जी, डब्ल्यूसी जरा देखो, दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी इन बाय द हार्मफुल बैक्टीरिया। जो भी आप खा रहे हो पी रहे हो, अंदर से जो हार्मफुल बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर आ रही है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है डब्ल्यूबीसी। ओके, आगे देखो, प्लेटलेट्स, इट इज इन्वॉल्व इन द कॉटिंग ऑफ द ब्लड, ब्लड को जमाने में प्लेटलेट्स का काम होता है, ठीक है। आगे मस्कुलर टिश्यूज क्या होती है, देखिए, द movement happens in our body in that help to the muscular tissues. They are capable of the contractions and the relaxations. हमारे बॉडी में जो भी मूवमेंट होती है वो इसी की वजह से होती है और ये सिकुड़ता और फैलता भी है। मस्कुलर टिश्यू क्या होता है, ये सिकुड़ता भी है, फैलता भी है। जो भी आपके बोन्स है, बोन्स तभी काम कर रहे हैं जब उसके साथ में मस्कुलर टिश्यू है। मस्कुलर टिश्यू नहीं रहेगा तो बोन्स काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपकी बॉडी में हड्डी होती, मसल्स नहीं होते तो आपकी बॉडी कैसे काम करती, पॉसिबल था ही नहीं, ठीक है। तो बॉडी में आपका मसल तभी, हड्डी जब तभी काम कर पाएगी जब साथ में मसल्स है, ठीक है। आगे देखो, मस्कुलर टिश्यूज आर द 3 टाइप्स, 3 प्रकार होते हैं मस्कुलर टिश्यू। पहला होता है स्ट्रेंथ मसल्स, स्केलेटन मसल्स, जिसको स्केलेटन मसल भी बोलते हैं हम, स्केलेटल मसल। ओके, these muscles are attached to the skeleton by the tendons. Voluntary, these are the muscles get tired and need of the rest. Cells of our body multicellular and unbranched. It is contains a special protein is called contractile proteins, which is the contract and reflection of contours of movement. कह रहा है कि स्केलेटन मसल जिसका होता है ये अटैच होता है स्केलेटन के साथ, हड्डियों के साथ ये अटैच होता है। दिस मसल्स गेट द टायर्ड इन रेस्ट ऑफ इन मल्टीसेलुलर, और ये बहुत सारे सेल्स से आपस में जुड़ा होता है, मूवमेंट करने में ये काम करता है, ठीक है जी। आगे देखो, आगे बात करेंगे स्मूथ मसल्स के बारे में। दिस मसल्स आर द इनवॉलंटरी uninucleated and spindle shaped. These are the found in the walls of stomach, intestine, bronchi, iris of eyes. कह रहा है कि ये मसल्स इन्वेंट्री, जो भी आप स्पेंडल होती है, जो भी आपके स्टमक होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ब्रॉन्ची होती है, उनमें ये मौजूद होता है स्मूथ मसल्स। कार्डिकल मसल्स क्या होती है, कार्डिकल, these are the muscles of involuntary are only found in the wall of head or the unit collected up branched. It is the muscular the rhythms and the contraction of reflection across the throughout the life. कार्डिकल मसल्स क्या होता है, एक मसल्स होती है इन्वॉलंटरी एक्शन करती है जो हार्ट्स के अंदर होती है, ठीक है। ब्रांचेज होती है, बहुत सारे ब्रांचेज होती है बॉडी के अंदर, उनके द्वारा भी उसके अंदर भी ये होती है, ठीक है। अब बात करेंगे अपने आखिरी के बारे में, इसका नाम है नर्वस टिश्यूज। Cells are nervous tissues is highly specialized for the being the stimulated and then is transmitted in the stimulus very rapidly from this places to another places. Brain, the spinal cord of nervous is called the composed of nervous tissues. करा कि nervous tissues का काम क्या होता है, एक ऐसी nervous tissues होती है जो आपके कनेक्ट होती है, बहुत सारे ऐसे नर्वस टिश्यूज है बॉडी के अंदर, आपके बहुत सारे नर्वस टिश्यू पाए जाते हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट होती है, जो संदेश पहुंचाने का काम करती हैं, ठीक है। उस जगह पे आपका नर्वस टिश्यू जो होता है वो काम करता है, ठीक है। और बाकी क्लास 10th में आप जाओगे तो उसके बारे में बहुत ही अच्छे से आपको डिटेल में बताया गया है, ठीक है। तो अभी के लिए आपको इतना ही, ठीक है। और पूरी जो आपकी 9th है क्लास पूरी खत्म हो गई, पूरी 9th क्लास की जो ये चैप्टर है, सॉरी फॉर दैट, 9th क्लास की जो चैप्टर है वो पूरी तरह से खत्म हो गई, ठीक है, टिश्यू चैप्टर। और आई होप अगर आपको कुछ समझ में आया तो प्लीज कमेंट करो, मैं स्पेशली उस पर वीडियो बना दूंगा, लेकिन प्लीज यार सपोर्ट करो, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू।